let's start with the diet. Should we like really start with the diet first? I don't know. Let's just say how we go. No, it does not mean कि आपको infertility होती है because मेरा अपना 7 साल का बेटा, baby come here, come. मेरा खुद का एक 7 साल का बेटा है, come here. Say that's my kid. I just needed you this much. Go. So I have a 7-year-old son, so it does not. और मैंने एक तब कंसीव किया था जब एक्चुअली मैं PCOD की प्रॉब्लम से डील कर रही थी, मैं उसको क्योर कर रही थी. So I don't think so that's the case. So hi everyone, I am Pallavi Joshi and I welcome you to another video of Life Pallavi, and you after a very long time, बहुत टाइम के बाद मैं एक वीडियो बना रही हूँ because तबीयत ठीक नहीं थी and I just didn't feel like it, you know. ऐसा नहीं लगा मुझे कि I should make a video, but because अभी मेरे पास बहुत सारे increasing question आ रहे हैं about PCOD and PCOS, so I thought let's make a video on it because मैंने PCOD से डील किया है 5 से 6 साल और वो मेरी ज़िंदगी के सबसे डिफ़िकल्ट साल थे. एंड बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी. मैंने उस समय डील किया था व्हेन आई वाज ओनली 16 ईयर्स ओल्ड. लोगों को नॉर्मली पीरियड्स शुरू हो जाते हैं व्हेन दे आर 14 ईयर्स ओल्ड या 15 ईयर्स ओल्ड लड़कियों को. मुझे 17 साल, आई वॉज 17 ईयर्स ओल्ड और मुझे पीरियड्स नहीं स्टार्ट हुए थे. एंड देन इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड कि कुछ तो प्रॉब्लम है मेरे साथ. सो वी वेंट टू दिस डॉक्टर एंड उस समय पे ना एवरीथिंग वॉज वेरी टैबूड. लोग नहीं बोलते थे कि ये PCOD है आपको, बिकॉज सबको ये लगता था कि ओ माई गॉड बता देंगे PCOD प्रॉब्लम है तो सबको लगेगा कि इनफर्टिलिटी है और इसकी शादी नहीं होगी. एंड इतना ज़्यादा टॉक्ड अबाउट टॉपिक नहीं था ये, जो कि होना चाहिए था. दिस इज़ व्हाट आई फील, जो कि होना चाहिए था. सो मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से डील किया है एंड डोंट डू दैट. आई मीन सीरियसली डोंट डू दैट. ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है एंड 1 out of 3 women को ये होती है. सो इसका क्योर है. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी क्योर्ड. सबसे पहले PCOD दैट इज पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज एंड PCOS पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम में फ़र्क होता है. यू सपोज टू अंडरस्टैंड दैट दोनों के सिम्टम्स सेम है. आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, आपको एक्ने होता है, वेट गेन होता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ये होता है, और अगर ये हो जाता है तो भी स्ट्रेस होता है. दोनों का सिम्टम्स आपको सेम लगेंगे, बट आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए जस्ट टू नो कि आपको PCOD है कि PCOS है, क्योंकि PCOD में जो है वो ज़्यादा कॉमन है एंड वो इतना ज़्यादा सिवियर नहीं होता बिकॉज आप डाइट से एंड वर्कआउट से उसे कंट्रोल कर सकते हो. बट PCOS में आपको मेडिकेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. सो PCOD में क्या होता है कि आपका जो ओवरी है वो स्वेल कर जाती है और आपके जो एग्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, बट जो एग्स होते हैं वो दे आर नॉट फुली डेवलप्ड. वो फुली डेवलप्ड नहीं होते तो वो सैक बन जाते हैं और आपके ओवरी के आसपास रह जाते हैं या ओवरी में रह जाते हैं और वो सिस्ट बन जाते हैं. PCOS में आपके जो एग्स होते हैं वो रिलीज नहीं हो पाते, ओवरी के अंदर ही स्टक रह जाते हैं मोस्टली केसेस में एंड सिस्ट बन जाते हैं. ऑलराइट. अब अलॉन्ग विद दैट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो ये है कि आपका इंसुलिन लेवल जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपके जो सेल्स होते हैं, आपके जो टिश्यूज़ होते हैं, आपकी बॉडी में इंसुलिन बनता है, एवरीबडी नोज दैट. बट आपके टिश्यूज़ जो होते हैं वो इस इंसुलिन को, उस ग्लूकोज को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, रिकग्नाइज नहीं कर पाते, तो वो और ज़्यादा डिमांड करते हैं इंसुलिन की और ज़्यादा इंसुलिन बनता है, जिस वजह से आपका वेट गेन होता है. ये मैंने बहुत ही संक्षिप्त क्रक्स करके आपको बताया है रीज़न, बिकॉज लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल्स. इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं डिटेल्स के ऊपर एंड यू कैन गो थ्रू देम. बट आई वॉन्ट टू टेल अबाउट द सोल्यूशन. मैं सोल्यूशन के बारे में बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने इससे डील किया है 6 साल एंड आई डोंट वॉन्ट कि जो मेरे साथ हो रहा था, बिकॉज आई वॉज क्वाइट यंग, बहुत छोटी सी 17 साल की थी, 16-17 साल की थी, तो मेरे पास ज़्यादा सोल्यूशन नहीं था, मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे. मैं MBA कर रही थी जब आई स्टार्टेड बिलीविंग कि अपने आप ही ये चीज़ मुझे ठीक करनी है. सो दैट्स वाई आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट. सो एज आई सेड, मैं जब स्कूल में थी तो मुझे पीरियड्स नहीं हुए. इरेगुलर पीरियड्स होते हैं लोगों को, मुझे तो इरेगुलर भी नहीं हुए, मुझे होते ही नहीं थे. सो वी वेंट टू दिस गायनेक और उसने बताया कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है. व्हाट शी डिड नॉट टेल मी वाज कि मुझे PCOD है.
शी जस्ट सेड हार्मोनल इम्बैलेंस है और बहुत सारी मेडिसिन दे दी। अब जब आप पीसीओडी में मेडिसिन लेते हो ना तो जो आपको पीरियड्स होते हैं मेडिसिन के बाद वो बहुत पेनफुल होते हैं, डिस्चार्ज बहुत हाई होता है, सर घूमता रहता है उस मेडिसिन के बाद, यू डोंट फील लाइक यू आर योर सेल्फ। आप एक दूसरी दुनिया में चले जाते हो जिसमें आपको लगता है कि ओ माई गॉड आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, और वेट गेन होता है। यू नो आई डोंट नो बाकी लोगों की जर्नी कैसे रही, आई डोंट नो बाकी लोग क्या करते हैं, बट मेरा पीसीओडी ठीक हुआ जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे मेडिसिन नहीं लेनी है। तो मैंने 5 से 6 साल मेडिसिन ली हैं। मुझे इंजेक्शंस मिलते थे विच वॉज वेरी इरिटेटिंग एंड पेनफुल, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। कोई इसके बारे में ओपनली बात नहीं कर रहा था। इवन माई मदर नेवर यूज टू स्पीक अबाउट इट, मे बी बिकॉज शी डिड नॉट नो कि पीसीओडी जैसी चीज़ मुझे हुई है। बट देन मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। वेट बहुत, जो लोगों को दिखता है वो ये है कि आपका वेट गेन हो रहा है, जो लोगों को नहीं दिखता वो ये है कि आप एक स्ट्रेस में से गुजर रहे हो एज इफ योर इंटायर लाइफ हैज चेंज्ड। सो व्हेन आई वेंट टू एन MBA कॉलेज, जब मैं MBA करने लगी तो उसके बाद भी ये प्रॉब्लम परसिस्ट करती रही। वर्कआउट करती थी बट स्टिल वेट गेन होता था बिकॉज ऑफ द मेडिसिन। सो देयर इज वन फाइन डे आई डिसाइडेड कि मुझे नहीं लेनी है मेडिसिन एंड आई एम टायर्ड ऑफ इट एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट इट। और तब मुझे समझ में आया कि पीसीओडी जो है इट्स नॉट अ वेरी बिग इशू। आप वेट गेन और पीसीओडी साथ साथ चलते हैं। जितना आप वर्कआउट करोगे उतना ही पीसीओडी आपका क्योर होगा, और जितना ही वो क्योर होगा उतना ही आपका वेट जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। सो पहली चीज़ जो मैंने डिसाइड करी वो था कि मैं मेडिसिन नहीं लूँगी, चाहे मुझे पीरियड्स हो चाहे ना हो। सो आई स्टॉप्ड टेकिंग माई मेडिसिन। मैं बहुत रेगुलरली वर्कआउट करने लगी और डाइट करने लगी। ऑलराइट, पहली बार मुझे 2 महीने के बाद पीरियड्स हुए ऑन इट्स ओन। 6 साल में फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे पीरियड्स अपने आप हुए 2 महीने में। ऑफकोर्स वो 2 महीने बहुत स्ट्रेसफुल हो गए थे मेरे लिए बिकॉज पीरियड्स नहीं हो रहे थे और मैं मेडिसिन ले नहीं रही थी, और मैंने किसी को ये बात बताई भी नहीं थी कि मैं मेडिसिन नहीं ले रही हूँ घर पे, बिकॉज मैं हॉस्टल में रहती थी तो किसी को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती, इतना इंटरेक्शन भी नहीं होता था। बट आई टुक दिस डिसीजन ऑन माई ओन कि मैं अब मेडिसिन नहीं लूँगी बिकॉज मेरी बॉडी नहीं ले पा रही थी उस चीज़ को। बट मैं बहुत रेगुलर वर्कआउट करती थी। आई यूज्ड टू वर्कआउट 6 days in a week और मैं डाइट बहुत अच्छा लेती थी। नाउ ग्रेजुअली मेरा वेट कम होने लगा, अपनी बॉडी पे कमांड आने लगा बेसिकली मेरा, ठीक है। मुझे समझ में आने लगा कि ये चीज़ मुझे सूट कर रही है, ये चीज़ मुझे सूट नहीं कर रही है, इस वजह से मेरा वेट गेन हो रहा है, इस वजह से मेरा वेट गेन नहीं हो रहा, क्योंकि उस समय कार्ब्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोज एंड फाइबर और ये सब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मुझे नहीं समझ में आता था, बस मुझे ये समझ में आता था कि तली हुई चीज़ मत खाओ, मीठी चीज़ मत खाओ एंड वर्कआउट करो। दैट्स ऑल दैट आई अंडरस्टूड। ट्रस्ट मी, मुझे सिर्फ उतना समझ में आता था, और मुझे सिर्फ इतना समझ में आता था कि मुझे अभी मेडिसिन नहीं लेनी है चाहे जो भी हो जाए। एक्ने मुझे नहीं हुआ, मुझे कभी, आई वॉज नेवर दिस पर्सन जिसका फेस पे एक्ने हुआ, थैंक्स टू माई जीन्स दैट माई मदर गेव मी। मुझे एक्ने का प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ, बट वेट गेन हुआ। स्ट्रेसफुल लाइफ रही बहुत ज़्यादा बिकॉज समझ में नहीं आता था क्या हो, और वो मेडिसिन से ज़्यादा स्ट्रेस लगता था मुझे। जब मैंने मेडिसिन लेनी बंद कर दी ना तो मुझे स्ट्रेस जो है वो कम फील होने लगा। सो दैट इज़ वॉट आई वॉज ओके। बट क्या लेना चाहिए डाइट में, क्या नहीं लेना चाहिए, वो मुझे इतना नहीं पता था, बट आज मुझे पता है। सो आई कैन टेल पीपल कि आपको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। पहली बात अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद द डाइट। ओके, आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद द डाइट। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डू नॉट लूज होप। अगर आपको पीसीओडी है कि ओ गॉड अब मुझे पीसीओडी हो गया है, अब तो माई लाइफ इज गोइंग टू बी अ हेल, कुछ चेंज नहीं होगा मेरी लाइफ में एंड मेरा वेट गेन होता रहेगा एंड I'll be a different person altogether. ऐसा नहीं होता. Stop thinking about it. Start curing it. Motivation comes from inside. अंदर से motivation आता है, कोई आपको motivate नहीं कर सकता। पर एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपको healthy life चाहिए कि आपको you want to crib all the time। अगर आपको healthy life चाहिए तो हर चीज़ का क्योर है, एंड पीसीओडी का तो डेफिनेटली है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हैं, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी आपको मेडिसिन लेना। आई विल नॉट रिकमेंड यू टू टेक द मेडिसिन। अच्छा, आई हैव रिटन डाउन द क्वेश्चंस विच पीपल हैव आस्क्ड मी, सो दैट्स वाई।
टाइम, कितना टाइम लगता है इसे क्योर करने में, ऐसा कोई टाइम लिमिट मैं आपको नहीं बता सकती। मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि मेरा 2 महीने में ठीक हो गया, 4 महीने में ठीक हो गया, 6 महीने में ठीक हो गया, क्योंकि पीसीओडी एक ऐसी चीज़ है जो कि बार बार वापस आ सकती है आपको। अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो भी आ सकती है, नहीं ले रहे हो तो भी आ सकती है। सो आपको जो एक चीज़ रेगुलर रखनी है वो है अपना हेल्दी डाइट, और दूसरा अपना वर्कआउट, और तीसरा अपना मोटिवेशन लेवल। यू आर ब्यूटिफुल द वे यू आर। आपका वेट बढ़ता है, कम होता है, जो भी होता है, यू आर स्टिल द सेम पर्सन। आपकी पर्सनैलिटी नहीं बदलती, आप एज अ पर्सन नहीं बदलते। ओके, ये हमेशा याद रखना। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन तो है डाइट। आई एम गोना टेल यू कि क्या आप डाइट लोगे और किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो, वर्कआउट किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। सी, वी डू नॉट चूज एनी एलमेंट। आप कोई भी एलमेंट, कोई भी बीमारी चूज नहीं करते, बट उससे बाहर आना और अपनी लाइफ को उससे बेहतर बनाना आपके हाथ में है। हमें बीमारियां हो जाती हैं, हमें चीज़ें हम लोग प्लान नहीं करते बीमारी को, बट उससे बाहर आना आपके हाथ में है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर सपोज टू डू। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम, 2-3 चीज़ें आपको अपने डाइट में जो इंक्लूड करनी है अगर आपको पीसीओडी है या पीसीओएस है, वो ये है आंवले का जूस। अगर आप कच्चा आंवला खा सकते हैं, नथिंग लाइक इट, वेरी गुड। बट अगर आप कच्चा आंवला नहीं खा सकते तो आंवले का जूस आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये सब हार्मोन्स की वजह से होता है। सो आंवला क्या होता है, आपके एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसे बैलेंस करने में हेल्प करता है, और दूसरा आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है। ऑलराइट, लूजिंग ऑफ हेयर इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स जो कि पीसीओडी या पीसीओएस में होता है, तो वो भी आंवले से जो है चली जाती है। दूसरी चीज जो आपको लेनी है दैट इज योर जिंजर। ओके, जिंजर आपको क्यों लेना है? जिंजर आपको इसलिए लेना है क्योंकि वो वेट लॉस में आपके हेल्प करता है। फ्लैक्स सीड अगर आप ले सकते हो, 1 चम्मच फ्लैक्स सीड जरूर लो। फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है, टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में हेल्प करता है, सो दैट इज ऑल्सो देयर। सेकेंड चीज, मेथी। इट गोज लाइक आंवला एंड जिंजर का जूस अगर आप ले सकते हो तो क्या करो, 1 स्पून आंवला का जूस, 1 स्पून जिंजर का जूस, आधे ग्लास गर्म पानी में डालो एंड मॉर्निंग में ले लो। दूसरी चीज जो है वो है मेथी। मेथी आपके इंसुलिन लेवल को, जैसे मैंने बताया इंसुलिन लेवल जो है वो बढ़ता है पीसीओडी या पीसीओएस में, एंड वो चीज़ को कंट्रोल करने में मेथी बहुत हेल्प करता है। तो मेथी या तो आप रात को भिगा लो और अर्ली मॉर्निंग में आप उसका पानी और वो मेथी दाना खा लो, या फिर मेथी आप अपने खाने में डाल के खा सकते हो। मेथी की आप सब्जी बना सकते हो, जैसे ही आपको फेनुग्रीक दैट इज, जैसे ही आपको पसंद हो मेथी, वो आपको खाना बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी में क्या होता है ना, एक फीमेल हार्मोन्स और मेल हार्मोन्स दोनों होते हैं। अब क्या होता है, मेल जो होते हैं उनकी बॉडी में मेल हार्मोन ज्यादा होते हैं, दैट इज योर एंड्रोजन्स, और लड़कियों की बॉडी में फीमेल हार्मोन ज्यादा होते हैं। अब जब आपके बॉडी मेल हार्मोन्स बनाना ज्यादा शुरू कर देती है, विच इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ पीसीओडी एंड पीसीओएस, विच इज वन ऑफ द साइड इफेक्ट, तो आपके अंदर वो बॉडी, क्योंकि हार्मोन्स मेल्स के ज्यादा हो रहे हैं तो वो अनवांटेड हेयर आ जाते हैं, सो उसको कंट्रोल करने में भी आपका मेथी बहुत हेल्प करता है। सो जैसे मैंने बोला, आंवले का जूस, जिंजर का जूस, मेथी हो गया आपका। इसके अलावा व्हाट यू कैन टेक इज फ्लैक्स सीड, मैं बता चुकी हूँ, और ग्रीन टी, क्योंकि आपका मेटाबॉलिक रेट उससे अच्छा होता है। ग्रीन कॉफी पे बहुत सारे लोग पैसे खर्च करते हैं, बट मुझे समहाउ नहीं लगता ग्रीन कॉफी इज अ वेरी गुड ऑप्शन, एंड आई डोंट वॉन्ट यू टू वेस्ट मनी। ये सब चीज़ें आपको अपने डाइट में ज़रूर और ज़रूर इंक्लूड करनी है। महंगी नहीं है, आसान है, फायदा देंगी आपको, ट्रस्ट में आपको फायदा देंगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द वर्कआउट, सो मैंने मिक्स किया था कार्डियो का और योगा का, एंड वेट्स मैं नहीं कर पाती थी क्योंकि मैं कॉलेज में उस समय थी, बट आई यूज टू डू कार्डियो एंड योगा में आप चक्रासन कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, विच इज़ लाइक यू आर वर्किंग आउट द इंटायर बॉडी। आप वीरभद्रासन कर सकते हैं, आप चक्की आसन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। कार्डियो में दिस इज व्हाट पीपल कीप ऑन आस्किंग मी कि कार्डियो में कैसे पता चलेगा। देखिए, आप अपने आप को टाइम खींचिए। अगर 10 मिनट में आप कितना कदम लेते हैं, हाउ मेनी स्टेप्स आर यू वॉकिंग इन 10 मिनट्स,
नाउ योर गोल इज, अगर मैं ये बोलती हूँ कि मैं 500 स्टेप चल रही हूँ 10 मिनट में, तो मुझे कम से कम 800 स्टेप्स चलने हैं 10 मिनट में. सो आपको, अगर आप डबल नहीं कर पा रहे हो अपना पेस, तो कम से कम 1.5 टाइम्स बढ़ा दो, 1.5 गुना अपने स्टेप्स फास्ट करो. बिकॉज जो आप नॉर्मली करते हो आप वही करोगे तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, वो बस मेंटेन होगा. फिर थोड़ा थोड़ा करके उसे बढ़ाते रहो. स्टार्ट करो आप अपना वॉकिंग 30 मिनट से. उसके बाद थोड़ा सा योगा करो, थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा आपका. उसके बाद नेक्स्ट डे आप स्किपिंग कर सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो, अभी स्विमिंग नहीं चल रहा है तो आप जंपिंग जैक्स कर सकते हो. बहुत सारे वर्कआउट हैं जो आप कर सकते हो पीसीओडी को सही करने के लिए. उसके ऊपर मैं वीडियो दूसरी बनाऊंगी बिकॉज ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगा. ओके, पीपल हु हैव, बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट मुझे किया इंस्टाग्राम पे. अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम में. माई आई डी इज़ अगेन लाइफ पल्लवी एंड यू. बहुत सारे लोगों ने ये भी चीज़ मुझे बोली कि मैं फूडी हूँ, जंक फूड खाने की आदत है, अब क्या करूँ. अगर आप जंक फूड रोज़ खाते हो, सी आई एम नॉट टेलिंग यू कि जो आप खाना पसंद करते हो और जो आप खाते हो उसको आप बिल्कुल हटा दो डाइट से. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. बट आप इसे कम तो कर सकते हो. यू कैन रिड्यूस दैट. अगर आप रोज़ जंक फूड खाते हो तो ऑल्टरनेट डेज पे खाना शुरू करो. पहले वीक ऑल्टरनेट डेज पे खाओ, दूसरे वीक 2 दिन छोड़ के खाओ. अगर आप दिन में 2 बार जंक फूड खा रहे हो तो सिर्फ एक ही टाइम खाओ, उसे लिमिट कर दो. ऑलराइट, थोड़ा थोड़ा करके 1 स्टेप एट अ टाइम चलेंगे हम. थोड़ा थोड़ा करके उसे कम कर दो. ट्रस्ट मी, आपको फर्क दिखने लगेगा. और जैसे ही आपका वेट कम होने लगेगा ना, आपके हार्मोन साइकिल में आने लगते हैं. और जैसे ही वो साइकिल में आने लगेंगे आपके पीसीओडी का प्रॉब्लम क्योर होता चला जाएगा. ओके, दूसरी बात, अगर आप नॉर्मल डाइट खाते हैं, आप बोलते हैं कि मैं तो जंक खाती ही नहीं हूँ, मैं तो नॉर्मल डाइट ही खाती हूँ, फिर भी कम नहीं आ रहा. इफ़ यू हैविंग 3 to 4 मील्स इन अ डे, अगर आप 3 से 4 मील्स एक दिन में खा रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि अगर ये आपकी थाली, दिस इज योर प्लेट, इसको 4 पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है. ठीक है, आपका 1/4 पार्ट जो रहेगा उसमें रहेगा आपका ब्राउन राइस, या फिर हो गया आपका रोटी, हो गया व्हीट का रोटी, हो गया बार्ले का रोटी, हो गया मिलेट, हो गया क्विनोआ सीड्स, हो गया जो भी आप होल ग्रेन लेते हो, वो 1/4 पोर्शन रहेगा. ठीक है, 1/4 पोर्शन में आ जाएगा इसका सैलड. ठीक है, अब जो आप सैलड में खाना चाहते हो, वट एवर यू वांट टू हैव. बाकी के 1/4 में आएगा वेजिटेबल. ओके, जो भी सब्जी आप खा रहे हो, नॉर्मली बना रहे हो, नॉर्मली बनाओ, घर का खाना खाओ. और बाकी का जो 1/4 रह गया उसमें आ जाएंगे आपके पल्सेस. ठीक है, दाल आ जाएगी. तो आपका होल ग्रेन जो है वो वैसे ही ऑटोमेटिकली कम आ गया. ऑलराइट, सो जो भी आप मील बनाते हो, ब्रेकफास्ट अगर आप बना रहे हो, मैं बोलती हूँ मैं वर्मिसेली इन द ब्रेकफास्ट आई वांट टू हैव, तो मैं क्या करूंगी ना, आई विल सी जब वो बना नहीं होगा तो 1/4 उसका वर्मिसेली रहे जो कच्ची है, और बाकी का 3/4 वेजिटेबल्स डालती हूँ मैं अलग अलग टाइप की. ऐसी अगर मैं ओट्स बनाती हूँ, 1/4 ओट्स रहता है क्वांटिटी, 3/4 उसका वेजिटेबल्स रहता है. सो आई हैव द हैबिट ऑफ हैविंग वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स में फाइबर होता है, आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स मिल जाते हैं, वाइटामिन्स मिल जाते हैं, एंड आपको फिलिंग भी होता है क्योंकि उसमें फाइबर होता है तो उससे पेट भी भरता है. इसके अलावा आपको पानी पीना है 3 से 4 लीटर दिन में, एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स. नाउ पीपल से कि मैं 7 से 8 ग्लास पानी पी लेता हूँ. मुझे ग्लास का कंसेप्ट नहीं समझ में आता क्योंकि ग्लास के साइजेस अलग अलग होते हैं. सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज, इस पे इन्वेस्ट करो. ग्रीन कॉफ़ी और बाकी सब चीज़ें जो कि महंगी आती हैं उस पर इन्वेस्ट ना करके एक बॉटल खरीदो जिसमें मेजरमेंट हो, और ताकि आप मेजर कर सको कि कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आप एक दिन में पी रहे हो. वर्कआउट अगर एक टाइम पे करना बहुत मुश्किल लग रहा है तो आप 2 टाइम पे कर लो. लाइक पेशेंस नहीं है मुझ में या मेरे में इतना स्टैमिना नहीं है तो सुबह वॉक पे चले जाओ, शाम को स्पॉट जॉगिंग कर लो 10 मिनट. अगर आप एक्सटेंसिव वर्कआउट कर रहे हो, हिट वर्कआउट कर रहे हो एवरी डे, इट्स मोर देन इनफ, ट्रस्ट मी. बट अगेन बॉडी को टोनिंग करना है तो अलग अलग टाइप का एक्सरसाइज है जो आपको करना चाहिए, जो कि मेरे चैनल पे है, आप ऐसे देख सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो वो आप करो. डोंट हैव मेडिसिन इफ़ यू लिसन टू मी एंड सी कि आपका पीरियड्स जो है वो कितने दिन में फर्स्ट टाइम आ रहा है.
नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आपका पीरियड उससे कम टाइम लेके आएगा, तीसरा टाइम और कम टाइम लेके आएगा और इवेंचुअली वो मंथली हो जाएगा। इरेगुलर पीरियड इज अ कॉमन प्रॉब्लम विद फीमेल। ज़रूरी नहीं है कि आपको पीसीओडी है या पीसीओएस है। अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स है बिकॉज ऑफ सम ऑफ द अदर रीजन, किसी भी रीजन से हो सकता है, आजकल पोल्यूशन इतना है, धूल इतना है, स्ट्रेसफुल लाइफ इतना है, इरेगुलर पीरियड्स होता है, दैट डजंट मीन दैट यू रश टू द डॉक्टर एट एवरी टाइम। बी कंसिस्टेंट विद योर सेल्फ, अपने वर्कआउट के साथ कंसिस्टेंट रहिए, अपने एक्सरसाइज के साथ, स्केड्यूल के साथ कंसिस्टेंट रहिए, टाइम बिताइए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। आई लव स्पेंडिंग टाइम विद माई सन हु इज सिटिंग हियर एंड डूइंग हिज होमवर्क राइट नाउ, बट ही इज टेलिंग मी हो गया हो गया हो गया हो गया, चलो दूसरा करेंगे अभी। सो स्पेंड टाइम विद देम एंड भूल जाओ एक सेकंड के लिए ना अपने आप को बीमार समझना भूल जाओ। एक सेकंड के लिए अपने आप को ये समझना भूल जाओ कि देयर इज समथिंग विच इज़ रॉन्ग विद यू, आपके अंदर कोई कमी है, ये समझना अपने आप, अपने आप को विक्टिम समझना थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ। अगर आप ये भूल जाओगे, अपने आप को नॉर्मली ट्रीट करोगे, तो आप वैसे भी बहुत जल्दी क्योर हो जाएगा। क्योंकि जब मैंने करना शुरू किया था ना, मेरे पास इतना कोई गाइडेंस नहीं था, जेन्युइनली मेरे पास गाइडेंस नहीं था। थोड़ा बहुत इंटरनेट था, उसको पढ़ के मैं समझती, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मुझे पीसीओडी है बेसिकली। ऑलराइट, सो बट देन आई स्टार्टेड लूजिंग वेट, और जैसे जैसे मैं प्रोग्रेस करती रही, मेरा प्रॉब्लम अपने आप रिजॉल्व होता गया। इरेगुलर पीरियड्स अभी भी हो जाते हैं कई बार बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड वट एवर लाइफ इज, बट I do not have PCOD anymore, and this is my experience, and I genuinely feel कि आप लोगों को मुझे ये I'm just going through whatever I wrote because I don't want कि आपको कुछ मैं पॉइंट मूव छोड़ दूँ। सो क्या आप वर्कआउट कर सकते हो, वो डेफिनेटली मैं एक वीडियो बनाऊंगी। इन केस इफ़ यू गाइज वांट दैट, तो प्लीज़ मुझे वीडियो सेक्शन मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। चीट मील्स मैं लेती हूँ, ऑफकोर्स मैं खाती हूँ। मैंने लास्ट वीक एक वीडियो बनाया था पर मैंने डाला नहीं बिकॉज आई वॉज हैविंग दिस टॉप रामेन करी एंड आई पुट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स इन इट। सो मैंने और मेरे बेटे ने मिलकर बनाया था, but if you want, so I can share that video with you. So in case if you want that also, please put it up in the comment section and I'll gladly upload that video for you guys. So this is me Pallavi Joshi signing off and talking about PCOD. कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिएगा। मेरा वीडियो पसंद आया, चैनल पसंद आया तो थम्स अप दे देना एंड सब्सक्राइब कर देना। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। And until we meet again, stay fit, stay happy, stay healthy, and do not forget to stay at home.